गुरु भाव और गुरु। श्री राम कृष्ण देव कहा करते थे, साचा तैयार हो गया है, उसमें ढालकर अपना अपना जीवन गढ़ लो। धर्म की प्राप्ति कैसे हो, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, इन विचारों से व्याकुल होकर जो लोग यहाँ आएंगे उनके मनोरथ पूर्ण होंगे। साधक जन्म भर परिश्रम करके बड़े कष्ट से एक दो भावों में सिद्ध हो सकता है, पर यहाँ तो एक ही साथ एक ही आधार में 19 भाव प्रकट हुए हैं। मैं सरकारी आदमी हूँ। जगदम्बा के साम्राज्य में जहाँ कहीं अव्यवस्था होती है वहीं मुझे तत्काल दौड़कर जाना पड़ता है। प्रातःकाल मेरा मन सारे संसार में व्याप्त रहता है, इसलिए उस समय मेरा स्मरण किया करो। माँ कहती है कि गांव गांव में घर घर में तेरा आसन रहेगा। जो राम और कृष्ण बनकर आया था वही अब रामकृष्ण बनकर आया है, और 200 वर्ष के बाद वायव्य दिशा में आना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण में गुरु भाव का प्रकाश बिल्कुल बचपन से ही दिखाई देता है, तथापि यह निश्चित है कि यौवन में निर्विकल्प समाधि प्राप्त होने के बाद ही उसका पूर्ण विकास हुआ। बड़े बड़े अवतारी पुरुषों के चरित्र की ओर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि उनमें बाल्यकाल से ही ज्ञान का प्रकाश था। ज्ञान प्राप्ति के बाद जैसा आचरण होता है वैसा आचरण उनमें बचपन से ही दिखाई देता था। जो यथार्थ गुरु होता है उसमें गुरुत्व के लक्षण बाल्यकाल में भी पाए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मनुष्य किसी को अपना गुरु या नेता नहीं बनाते। जो गुरु या नेता होता है वह तो गुरुत्व का अधिकार साथ लेकर ही जन्म ग्रहण करता है। साधना यज्ञ की समाप्ति के बाद श्री रामकृष्ण गुरु पद पर अधिष्ठित हुए। उस समय उनके द्वारा लोक कल्याण के महान कार्य किस तरह सहज रूप से होते गए, यह कहने के पहले उनके अलौकिक गुरु भाव के रहस्य को ठीक ठीक समझने के लिए कुछ बातों पर विचार करना आवश्यक है। इस विषय में कुछ प्रश्न उठ सकते हैं। गुरु भाव क्या है? किसी महापुरुष में उसका पूर्ण विकास होना कब संभव होता है? निर्विकल्प समाधि किसे कहते हैं? उसकी प्राप्ति के बाद मनुष्य की अवस्था कैसी हो जाती है? इन प्रश्नों की यहाँ मीमांसा की जाएगी। जिन्होंने श्री रामकृष्ण को एक दो बार थोड़े ही समय के लिए देखा था और जिनका उनके साथ कोई विशेष घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं हुआ था, वे उनके शिष्यों से उनके अलौकिक चरित्र की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते थे और उनको वे बातें सत्य भी नहीं मालूम पड़ती थी। वे सोचते थे, हमने भी उन्हें देखा है, पर हमें तो उनमें कोई अलौकिकता नहीं दिखाई दी। हमें वे बड़े सीधे साधे और नम्र मालूम पड़े। जो दिखाई देता उसे पहले ही प्रणाम करते थे। कोई उनको गुरु कहता तो उन्हें वह सहन नहीं होता था और वे तुरंत कह बैठते थे, कौन किसका गुरु और कौन किसका शिष्य है? ईश्वर ही एकमात्र गुरु है, वही करता है। मैं तो छोटे से भी छोटा हूँ, तुम्हारे दासों का दास हूँ, तुम्हारे शरीर के एक छोटे से केश के समान हूँ। ऐसा कहते हुए वे तुरंत उसके पैरों की धूल अपने मस्तक पर लगा लेते थे। ऐसे दीन और सीधे सादे मनुष्य को यदि तुम सर्वशक्तिमान कहते हो तो इसे क्या कहा जाए और इस पर विश्वास भी कैसे किया जाए? सचमुच ही जब श्री रामकृष्ण साधारण भाव भूमि में अवस्थित रहते तथा उन्हें देहभान रहता, उस समय सभी प्राणियों में ईश्वर पूर्ण रूप से ओतप्रोत है, यह बोध उनमें इतना दृढ़ रहता था कि वे अपने को केवल मनुष्य का ही नहीं वरन सभी प्राणियों का दास समझते थे और इसी भावना से सबके पैरों की धूलि ग्रहण करने में भी नहीं हिचकते थे। ऐसी स्थिति में यदि कोई उन्हें गुरु आदि कहता तो वे उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, परंतु भावावस्था में या समाधि अवस्था में उनके तेजोमय मुखमंडल को देखकर कौन कह सकता था कि स्वयं को दीनातिदीन
दासानुदास कहने वाले श्री रामकृष्ण यही हैं। उस अद्भुत भावावेश में श्री जगदम्बा के हाथ के यंत्र रूप बनकर जब वे स्पर्श से या केवल इच्छा मात्र से किसी का देह बोध नष्ट करके उसे समाधि अवस्था प्राप्त करा देते थे अथवा उसके हृदय में भगवत प्रेम का प्रचंड प्रवाह उत्पन्न कर देते थे, या फिर अपनी अलौकिक शक्ति के द्वारा उसके मन की मलिनता और संसार की आसक्ति नष्ट करके उसके मन को अभूतपूर्व रूप से ईश्वर चिंतन में तल्लीन कर देते थे, तब तो उनकी अद्भुत शक्ति को देखकर निस्संदेह यह विश्वास हो जाता था कि ये वही श्री रामकृष्ण नहीं है। ये तो सचमुच ही अज्ञान से अंध, त्रिविध तापों से दग्ध, भवरोग से ग्रस्त, असहाय, दीन, अनाथ लोगों के गुरु एवं त्राता है। और उनकी इसी दिव्य शक्ति को जानकर उनके भक्त उन्हें गुरु, कृपा सागर, भगवान आदि विशेषणों से संबोधित करते थे। इस प्रकार दो परस्पर विरोधी गुण, दीनता और सर्वशक्तिमत्ता, श्री रामकृष्ण के सिवा और किसी दूसरे में कहीं दिखाई नहीं देते थे। इस प्रकार की दो परस्पर विरोधी बातें एक ही जगह कैसे रह सकती हैं? यहाँ समझने के लिए निर्विकल्प समाधि और सर्वात्म भाव पर यहाँ थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है। प्रश्न: निर्विकल्प समाधि किसे कहते हैं? उत्तर: मन को संकल्प विकल्प रहित अवस्था में ले जाना ही निर्विकल्प समाधि कहलाती है। प्रश्न: संकल्प विकल्प का क्या अर्थ है? उत्तर: बाह्य जगत के रूप रसादि विषयों का ज्ञान या अनुभव, सुख दुखादि भाव, कल्पना, विचार, अनुमान इत्यादि मानसिक व्यापार और इच्छा तथा मैं इसे करूँगा, उसे समझूंगा, इसका भोग करूँगा, उसका त्याग करूँगा आदि विविध मनोवृत्तियाँ, इन्हीं को संकल्प विकल्प कहते हैं। प्रश्न: ये वृत्तियाँ किस कारण उत्पन्न होती हैं? उत्तर: मैं का ज्ञान या बोध रहने के कारण ही ये वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। जब मैंपन का ज्ञान या अहंकार स्थायी रूप से या कुछ समय के लिए ही नष्ट हो जाता है तो उस समय मन में कोई वृत्ति उत्पन्न नहीं होती। प्रश्न: मूर्छा या गाढ़ निद्रा में भी तो मैंपन का बोध नहीं रहता, तो क्या ऐसी ही अवस्था को निर्विकल्प समाधि कहते हैं? उत्तर: नहीं, मूर्छा या गाढ़ निद्रा की अवस्था में मैंपन का बोध न रहता हो ऐसी बात नहीं है। यह बोध तो उस अवस्था में भी विद्यमान रहता है। उस समय इतना ही होता है कि मस्तिष्क रूपी जिस यंत्र की सहायता से मन मैं करता है, वह यंत्र कुछ देर के लिए किंचित जड़ हो जाता है तथा उसकी क्रिया तक कुछ बंद सी हो जाती है, परंतु भीतर सब वृत्तियां बनी ही रहती हैं। श्री रामकृष्ण इसका एक सुंदर दृष्टांत देते थे। मटर के दाने मुंह में भर लेने के बाद जैसे कबूतर गले को फुलाकर गुटर गू आवाज करता है, उसे देखकर तो कोई यह समझ बैठेगा कि इसके मुंह में कुछ नहीं है, पर गले को हाथ से टटोलने पर पता लगेगा कि इसके मुंह में मटर के दाने एकदम ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। प्रश्न: मूर्छा या सुषुप्ति में इस प्रकार मैंपन का बोध रहता है, यह कैसे समझा जाए? उत्तर: प्रत्यक्ष फल को देखकर। मूर्छा या सुषुप्ति में हृदय का स्पंदन, नाड़ी की गति, रुधिर का प्रवाह आदि सभी शारीरिक क्रियाएं जारी रहती हैं, बंद नहीं होती, क्योंकि ये क्रियाएं भी तो मैंपन के बोध के आश्रय से ही हुआ करती हैं। दूसरी बात यह कि मूर्छा या सुषुप्ति के बाह्य लक्षण कुछ कुछ अंशों में यद्यपि समाधि के समान दिखाई देते हैं, फिर भी उन अवस्थाओं से निकलकर मनुष्य जब सचेत होता है तब उसका ज्ञान या आनंद पूर्ववत ही रहता है। वह तनिक भी बढ़ता या घटता नहीं। उसकी वृत्तियां भी ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। उदाहरणार्थ, कामी मनुष्य का काम ज्यों का त्यों बना रहता है, क्रोधी मनुष्य का क्रोध जैसा का तैसा बना रहता है, लोभी मनुष्य का लोभ वैसा ही बना रहता है, आदि।
पर निर्विकल्प समाधि का अनुभव प्राप्त हो जाने पर ये सब वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। अंतःकरण असीम आनंद से पूर्ण हो जाता है और जगत कारण भगवान के साक्षात दर्शन से ईश्वर है या नहीं आदि संशय समूल नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न: अच्छा, मान लीजिए कि निर्विकल्प अवस्था प्राप्त होकर कुछ समय तक श्री रामकृष्ण के मैंपन का लोप हो गया था, पर उसके बाद क्या हुआ? उत्तर: इस तरह मैंपन या अहम भाव के ज्ञान का लोप हो जाने पर श्री रामकृष्ण को कारण स्वरूपिणी श्री जगदम्बा का साक्षात दर्शन हुआ, पर उतने से उनकी तृप्ति नहीं हुई। वे सदा सर्वदा वैसा ही दर्शन करने के उद्देश्य से उसी अवस्था में रहने का प्रयत्न करने लगे। इस प्रयत्न को जारी रखने में कभी कभी उनके मैंपन या अहम भाव का पूर्ण लोप होकर शरीर पर मृतक के से चिन्ह दिखाई देने लगते थे, पर भीतर में जगदम्बा का पूर्ण दर्शन होता रहता था। कभी कभी मैंपन का केवल अल्पांश शेष रहकर शरीर पर जीवन के कुछ लक्षण दिख पड़ते थे और भीतर उनके मन के शुद्ध सत्व गुणमय आचरण में से जगदम्बा का कुछ बाधा युक्त दर्शन होता रहता था। इस प्रकार कभी मैंपन का पूर्ण लोप और मन की सभी वृत्तियों का पूर्ण लय होकर जगदम्बा का पूर्ण दर्शन होता था, और कभी मैंपन का कुछ अंश शेष रहकर कुछ कुछ चित्त वृत्तियां भी शेष रहती थी तथा जगदम्बा का झांकी दर्शन होता था। इस तरह का क्रम लगातार 6 महीने जारी रहा। तदनंतर जगदम्बा ने, या कहिए भगवान ने, अथवा कहिए कि जो विराट चैतन्य या विराट शक्ति जगत रूप से प्रकाशित होते हुए सर्व चराचर में ओत प्रोत रहकर भी भिन्न भिन्न नाम रूप से लीला कर रही है, उसने आदेश दिया कि अरे तू भावमुखी रहे, भावमुखी रहे, अर्थात अहंकार का पूर्ण लोप करके निर्गुण भाव में स्थित मत हो, वरन जिससे इन अनंत भावों की उत्पत्ति होती है वह विराट अहंकार ही मैं हूं, उसकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, उसका कार्य ही मेरा कार्य है। यही भावना सदा सर्वदा मन में धारण करते हुए अपना जीवन बिता और लोक कल्याण कर। इस अवस्था में पहुंच जाने पर मैं अमुक का पिता हूं, अमुक का पुत्र हूं, मैं ब्राह्मण हूं, शूद्र हूं, इत्यादि सब बातें मन से बिल्कुल दूर हो जाती हैं और मैं वही विश्वव्यापी मैं हूं, इसी बात का अनुभव सदा सर्वदा जागृत रहता है। श्री रामकृष्ण बारंबार कहते थे, देखो मैं इसका पुत्र हूं, उसका पिता हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, मैं पंडित हूं, मैं धनवान हूं। यह सब कच्चा अहंकार है, इसी से मनुष्य बंधन में पड़ता है। ऐसे अहंकार का त्याग करना चाहिए। और मैं भगवान का दास हूं, मैं उनका भक्त हूं, मैं उनकी संतान हूं, मैं उनका अंश हूं। यह पक्का अहंकार है, इसी को सदैव मन में बनाए रखना चाहिए। कहना न होगा कि इस तरह निरंतर भावमुखी रहते हुए जब श्री रामकृष्ण विराट अहंकार के साथ अपनी एकता का अनुभव करते थे, तभी वे जगदम्बा के निर्गुण भाव से कुछ नीचे उतरे हुए रहते थे, परंतु इस अवस्था में भी उनका एकत्व का अनुभव इतना दृढ़ रहा करता था कि उन्हें यह प्रत्यक्ष अनुभव होता था कि इस ब्रह्मांड के सभी व्यवहार मैं ही कर रहा हूं। इस अवस्था का अत्यल्प अनुभव या उसकी केवल कल्पना भी अत्यंत अद्भुत है। उनके सर्वात्म भाव के संबंध में एक उदाहरण यहां दे देने से श्रोताओं को इस बात का कुछ अनुमान हो सकेगा। एक बार वर्षा ऋतु में काली मंदिर के अहाते में एक और सुंदर हरी हरी घास उगी हुई थी। एक दिन यह दृश्य देखते देखते श्री रामकृष्ण इतने तन्मय हो गए कि वे उसके साथ एक रूप होकर उसे अपना अंग ही समझने लगे। इतने में एक मनुष्य उस घास पर से चलता हुआ जाने लगा। श्री रामकृष्ण कहते थे, छाती पर से किसी के चलने से जैसी पीड़ा होती है वैसी ही पीड़ा मुझे उस समय हुई और मेरी छाती कुछ समय तक लाल बनी रही। इसी तरह और एक दिन
काली मंदिर के घाट पर खड़े हुए श्री रामकृष्ण भावावेश में तन्मय होकर गंगा जी की ओर देख रहे थे। उस समय दो नौकाएं घाट पर लगी हुई थी तथा उनमें से एक पर दो केवटों के बीच झगड़ा चल रहा था। देखते ही देखते झगड़ा बढ़ गया और एक केवट ने दूसरे केवट की पीठ पर बड़े जोर से तमाचा जड़ दिया। यह देखते ही श्री रामकृष्ण जोर से चिल्लाकर रो उठे। उनकी आवाज काली मंदिर में हृदय के कान में पड़ी और वे दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण की पीठ लाल हो गई है और उसमें मार के निशान बन गए हैं। यह देखकर क्रोध से लाल हो थर थर कांपते और दांत ओठ चबाते हुए हृदय जोर से कहने लगे, मामा, मामा, मुझे बता दो कि तुमको किसने मारा है। मैं इसी क्षण जाकर उसकी जान ले लूंगा। थोड़ी देर बाद कुछ शांत होने पर जब श्री रामकृष्ण ने अपनी पीठ पर पड़े निशान का कारण बताया तो उसे सुनकर हृदय आश्चर्यचकित हो गए। श्री रामकृष्ण का मन जब इस सर्वात्म भाव के कुछ नीचे माया के राज्य में उतरता तब उनके मन में मैं जगदम्बा का दास हूँ, उनका भक्त हूँ अथवा उनकी संतान या उनका अंश हूँ, यह भाव सदैव जागृत रहता था। इस अवस्था के बहुत ही नीचे अविद्या माया का काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के सहारे चलने वाला राज्य होता है। निरंतर अभ्यास और ईश्वर चिंतन के द्वारा इस राज्य का पूर्ण त्याग कर देने के कारण श्री रामकृष्ण का मन इस राज्य की सीमा में कभी नहीं उतरता था, अथवा यो कहिए कि जगदम्बा ही उनको उसमें उतरने नहीं देती थी, क्योंकि वे सदा कहा करते थे, जिसने अपना सब भार माँ पर डाल दिया है उसका एक भी कदम माँ कभी इधर उधर नहीं पड़ने देती। इस वर्णन से स्पष्ट है कि निर्विकल्प समाधि प्राप्त होने के बाद श्री रामकृष्ण का कच्चा अहंकार बिल्कुल नष्ट हो गया था और अहंकार का जो भी कुछ अंश उनमें शेष रह गया था वह विराट अहंभाव अर्थात पक्के अहंकार से चिरसंयुक्त हो गया था। इसी कारण वे सभी प्रकार के लोगों के सभी प्रकार के भावों को सहज ही जान सकते थे, क्योंकि सभी के मन के सब प्रकार के भाव तो इसी विराट अहंकार के आश्रय से ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार की उच्च अवस्था में मैं भगवान का अंश हूँ, यह भाव भी उनके मन से समूल लुप्त हो जाता था तथा उसके स्थान में विराट अहंकार अथवा जगदम्बा का अहम भाव स्फुरित होकर निग्रहानुग्रह समर्थ गुरु के रूप में प्रकट होता था। ऐसे समय में वे दीनातिदीन दासानुदास नहीं रहते थे। उस समय उनकी बातचीत दूसरों के साथ आचार व्यवहार आदि बिल्कुल भिन्न प्रकार के हो जाते थे। उस स्थिति में वे प्रत्यक्ष कल्पतरु जैसे बनकर अपने भक्त से पूछते थे, तुझे क्या चाहिए? मानो अपने भक्त की सब इच्छा अपनी अलौकिक शक्ति द्वारा पूर्ण करने के लिए ही बैठे हों। दक्षिणेश्वर में शनिवार, मंगलवार या विशेष पर्वों के दिन इस प्रकार भावाविष्ट होकर उन्होंने अनेक भक्तों पर कृपा की है। सन 1886 की जनवरी में काशीपुर में उनकी अलौकिक शक्ति के प्रकाश की एक बड़ी अद्भुत घटना हुई, जिसका वर्णन यहाँ विस्तार पूर्वक कहा जा रहा है। श्री रामकृष्ण को गले का रोग हो जाने के कारण डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार की सलाह से इलाज की सुविधा और शुद्ध हवा का विचार करते हुए उनके भक्तों ने उन्हें कलकत्ते के पास काशीपुर में गोपाल बाबू के बगीचे में किराए के बंगले में रखा था। वहां डॉक्टरों का इलाज जारी था। उससे कुछ लाभ भी होता दिखाई दे रहा था। तथापि यहाँ आने के बाद श्री रामकृष्ण एक दिन भी ऊपर की मंजिल से नीचे बगीचे में घूमने आदि के लिए नहीं उतरे थे। आज उन्हें अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ अच्छा लग रहा था, इसलिए उन्होंने बगीचे में घूमने की इच्छा प्रकट की। यहाँ जानकर कि श्री रामकृष्ण आज नीचे आने वाले हैं, भक्तों को बड़ा आनंद हुआ। श्री रामकृष्ण की सेवा में उनके त्यागी युवक भक्त सदा उपस्थित रहते थे। गृहस्थ भक्तों के पीछे संसार के झंझट लगे रहने के कारण वे लोग सब समय वहां नहीं रह पाते थे। वे बीच बीच में आते जाते रहते
और श्री रामकृष्ण की सेवा में लगे रहने वाले भक्तों के खाने पीने आदि का प्रबंध किया करते थे। आज 1 जनवरी सन 1886 की छुट्टी होने के कारण काशीपुर में बहुत से भक्तगण आए हुए थे। दोपहर के 3 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण लाल किनारीदार धोती और कुर्ता पहने, शरीर पर लाल किनारी की चादर डाले, सिर पर कंटोप और पैरों में चप्पल पहने स्वामी अद्भुतानंद जी अर्थात उस समय लाटू के साथ धीरे धीरे ऊपर से नीचे उतर कर आए और पश्चिमी द्वार से निकलकर बगीचे में घूमने के लिए चले। कुछ गृहस्थ भक्त बड़े आनंद से उनके पीछे पीछे चलने लगे। नरेंद्र आदि युवा भक्तगण रात भर सेवा, जप, ध्यान, भजन आदि करते हुए जागते रहे थे, इसलिए वे लोग एक कोठरी में सो रहे थे। श्री रामकृष्ण के साथ बहुत से लोग हो गए थे, अतः अब उनके साथ स्वयं के रहने की आवश्यकता न देखकर स्वामी अद्भुतानंद जी कुछ समय बाद लौट आए तथा श्री रामकृष्ण का बिस्तर धूप में डालने, उनकी कोठरी को झाड़कर साफ करने आदि काम में लग गए। गृहस्थ भक्तों में से श्रीयुत गिरीश चंद्र घोष का ईश्वर अनुराग बड़ा प्रबल था। उनके अद्भुत विश्वास की बड़ी प्रशंसा करते हुए एक बार श्री रामकृष्ण ने कहा था, गिरीश का विश्वास 5 चवन्नी 5 आना है। उसकी अवस्था को देखकर लोग बाद में चकित हो जाएंगे। विश्वास और भक्ति की प्रबलता के कारण गिरीश बाबू श्री रामकृष्ण को साक्षात ईश्वर मानते थे। वे कहते थे, जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान ने बड़ी कृपा करके यह अवतार धारण किया है। अपने इस दृढ़ विश्वास को वे दिल खोलकर सबके समीप प्रकट रूप से व्यक्त किया करते थे। श्री रामकृष्ण उन्हें ऐसा करने से रोकते थे, फिर भी वे उस पर ध्यान नहीं देते थे। उस दिन और लोगों के साथ गिरीश भी वहां आए हुए थे तथा बाग में ही एक आम के पेड़ के नीचे कुछ लोगों के साथ बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। टहलते हुए श्री रामकृष्ण भी उस स्थान पर पहुंचे और वहां गिरीश को देखकर बोल उठे, गिरीश, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा है कि जिससे हर किसी से यह कहते फिरते हो कि ये अवतार हैं? अचानक ऐसा प्रश्न किए जाने पर भी गिरीश चंद्र विचलित नहीं हुए। वे झट उठकर रास्ते पर आए और हाथ जोड़कर श्री रामकृष्ण के चरणों में घुटने टेक कर बैठ गए तथा उनके मुख की ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहने लगे, व्यास, वाल्मीकि जैसे महर्षि भी जिनकी महिमा का वर्णन करते करते थक गए, उनके संबंध में मैं पामर और अधिक क्या कह सकता हूं? गिरीश चंद्र के ऐसे अद्भुत विश्वास युक्त उद्गार को सुनकर श्री रामकृष्ण का सारा शरीर रोमांचित हो गया, हृदय भर आया और मन एकाएक उच्च भूमि पर आरूढ़ हो जाने से उन्हें गहरी समाधि लग गई। उनके मुखमंडल पर अपूर्व तेज झलकने लगा। उनके उस तेजोमय मुखमंडल को देखकर गिरीश चंद्र के अंतर में भी भक्ति की बाढ़ आ गई और वे जोर जोर से जय रामकृष्ण कहते हुए बारंबार उनकी पदधूलि अपने मस्तक पर चढ़ाने लगे। इसी बीच श्री रामकृष्ण को अर्धबाह्य दशा प्राप्त हो गई और उनके तेजोदीप्त मुखमंडल पर मृदु हास्य झलकने लगा। उन्होंने पास में खड़े भक्तों की ओर देखते हुए कहा, तुम लोगों से और क्या कहूं, तुम सबको चैतन्य हो। इस अभय वाणी को सुनकर भक्तगण भी अतिशय आनंद में विभोर हो जय रामकृष्ण का घोष करने लगे। ऐसा करते हुए कोई उन्हें प्रणाम करने लगा, कोई उन पर फूल चढ़ाने लगा, तो कोई उनकी पदधूलि ग्रहण करने लगा। पहला भक्त उनके चरणों पर प्रणाम करके ज्यों ही खड़ा हुआ, त्यों ही श्री रामकृष्ण उसी अर्धबाह्य अवस्था में उनकी छाती पर नीचे से ऊपर तक हाथ फेरते हुए बोल उठे, तुझे चैतन्य हो। दूसरे भक्त के प्रणाम करके खड़े होते ही पुनः श्री रामकृष्ण ने वैसा ही किया। तीसरे के साथ भी वैसा ही, चौथे के साथ भी वैसा ही। इस तरह
वे प्रत्येक भक्त को उसी प्रकार स्पर्श करते हुए आशीर्वाद देने लगे और उनके अद्भुत स्पर्श से प्रत्येक भक्त के अंतःकरण में अपूर्व भावांतर उत्पन्न हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कोई हंसने लगा, कोई ध्यान में मग्न हो गया, तो कोई आनंद से विभोर होकर इन अहेतुक कृपा सिंधु की कृपा प्राप्त करके धन्य होने के लिए अन्य भक्तों को जोर जोर से पुकारने लगा। इस प्रकार चिल्लाहट और जय घोष को सुनकर सोए हुए भक्तगण जागकर और काम में लगे हुए लोग हाथ का काम छोड़कर दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। वहां जाकर उन लोगों ने देखा कि रास्ते में ही श्री रामकृष्ण को घेर कर बहुत से लोग पागलों का सा आचरण कर रहे हैं। यह दृश्य देखते ही वे लोग ताड़ गए कि दक्षिणेश्वर में किसी व्यक्ति विशेष पर कृपा करने के लिए श्री रामकृष्ण के दिव्य भावावेश में जो लीला होती थी, वही लीला आज यहाँ सभी पर एक साथ कृपा करने के लिए हो रही है। उन लोगों के आते ही श्री रामकृष्ण का वहां दिव्य भावावेश कम हो गया और वे सहज भाव में आ गए। बाद में यह पूछने पर कि श्री रामकृष्ण के उस स्पर्श और आशीर्वाद से किसको कैसा अनुभव हुआ था, पता चला कि किसी के हृदय में आनंद का प्रबल स्रोत एकाएक उमड़ पड़ने से वह अचेत हो गया था। किसी किसी को अपने इष्ट देव का दर्शन प्राप्त हुआ था। किसी को अपने हृदय में एक अपूर्व शक्ति का संचार होता हुआ प्रतीत हुआ था। किसी के मन की चंचलता नष्ट होकर वह बिल्कुल एकाग्र हो गया था और किसी को आंखें बंद कर लेने पर एक अद्भुत ज्योति का दर्शन मिला था। इन भिन्न भिन्न दर्शनों के अतिरिक्त हर एक को अपने मन में अत्यंत अपूर्व शांति और आनंद का अनुभव प्राप्त हुआ था। इस सारे समूह में केवल 2 ही व्यक्तियों को अभी नहीं कहते हुए श्री रामकृष्ण ने उस समय स्पर्श नहीं किया था। केवल वे दोनों ही इस महान आनंद पर्व के दिन वंचित रह गए थे। बाद में श्री रामकृष्ण ने उन दोनों पर कृपा की थी। इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। इन सब बातों में यही दिखाई देता है कि कच्चे अहंकार का पूर्ण त्याग करने के फलस्वरूप ही श्री रामकृष्ण में यह यथार्थ दिव्य शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट हो गई थी और कच्चे अहंकार के पूर्ण त्याग के कारण ही उनमें लोक गुरु, जगत गुरु के भाव का इतना अपूर्व विकास हो गया था। मायाबद्ध मनुष्य के मन में ये सब प्रकार की अज्ञान रूप मलिनता को हटाने वाली दिव्य शक्ति ही गुरु भाव है और यह शक्ति जिस शरीर के आश्रय से प्रकट हो उसी को शास्त्रों में गुरु कहा गया है। मनुष्य की अज्ञान मलिनता को दूर करने की उपरोक्त शक्ति साक्षात परमेश्वर की ही शक्ति होने के कारण वह जिस शरीर के आश्रय से प्रकट होती है, शास्त्रों ने उस शरीर को अर्थात गुरु को साक्षात परमेश्वर ही मानने का उपदेश दिया है। जिस प्रकार अग्नि और उसकी दाहक शक्ति एक है और उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार यह ईश्वरी शक्ति और जिसके आश्रय से यह शक्ति प्रकट होती है, वह शरीर भी एक ही है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु और परमेश्वर का एकत्व बताने वाले वचनों के द्वारा शास्त्रों ने गुरु भक्ति की इतनी महिमा गाई है, परंतु भक्ति मार्ग के नए साधक में गुरु के प्रति आरंभ से ही साक्षात परमेश्वर के समान आदर भाव नहीं रहता। वह सोचता है गुरु भाव पर श्रद्धा भक्ति की जा सकती है, पर जिस देह के आश्रय से वह भाव प्रकट होता है उसके प्रति श्रद्धा भक्ति प्रकट करने की क्या आवश्यकता है। उसके प्रति हमारे मन में परमेश्वर के समान श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो। ऐसे लोगों से हमारा इतना ही कहना है कि तुमसे यह बन सके तो करो, परंतु अपने आप को धोखा मत दो। शक्ति या भाव तथा जिसके आश्रय से वह शक्ति या भाव प्रकट होता है, वह आधार, इन दोनों वस्तुओं को तुमने कभी अलग अलग देखा है? यदि नहीं तो फिर अग्नि और उसकी दाहक शक्ति को अलग अलग करते हुए एक का ग्रहण और दूसरे का त्याग तुम कैसे कर सकते हो। हम व्यवहार में भी प्रत्यक्ष देखते हैं
कि हम जिस पर प्रेम करते हैं उसकी सामान्य वस्तु भी हमें प्रिय हुआ करती है और उसे हम हृदय से लगा लेते हैं। वह जिस स्थान से चलकर गया हो वहाँ की मिट्टी भी हमें पवित्र मालूम पड़ती है। तब फिर जिस शरीर का आश्रय लेकर साक्षात परमेश्वर हम पर कृपा करते हैं और हमारे सारे अज्ञान मल को दूर करके हमें चिर शांति सुख का अधिकारी बनाते हैं, उस शरीर के प्रति साक्षात परमेश्वर के समान श्रद्धा भक्ति रखने का उपदेश यदि शास्त्रों ने दिया है तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। श्री रामकृष्ण कहते थे, एक निष्ठ भक्त को अपने गुरु के प्रति तो प्रेम होता ही है, पर गुरु का कोई रिश्तेदार या गुरु के गांव का कोई मनुष्य ही मिल जाए तो भी उसे एकदम गुरु का ही उद्दीपन हो जाता है तथा वह उसी को प्रणाम करता है। भक्त की गुरु भक्ति इस प्रकार उच्च अवस्था में पहुंच जाने पर उसको अपने गुरु में एक भी दोष नहीं दिखाई देता। गुरु जो कहे वही उसके लिए प्रमाण होता है। उसकी दृष्टि ही उस तरह की हो जाती है। पीलिया हो जाने पर जैसे मनुष्य को सब कुछ पीला ही पीला दिखाई देता है, वैसे ही उसकी भी अवस्था हो जाती है। उसको ऐसा दिखने लगता है कि ईश्वर ही सब कुछ बने हुए हैं। दक्षिणेश्वर में एक दिन श्री रामकृष्ण अपने एक सरल परंतु वाद प्रिय स्वभाव के शिष्य को कोई बात समझा रहे थे, पर वह बात उसकी बुद्धि को जचती नहीं थी। श्री रामकृष्ण के 3-4 बार समझाने पर भी जब उसका तर्क और वाद बंद नहीं हुआ तब वे उसे मीठे शब्दों में झिड़कते हुए बोले, तू कैसा आदमी है रे? मैं स्वयं कह रहा हूं, फिर भी तुझे निश्चय नहीं होता। तब तो उस शिष्य का गुरु प्रेम जागृत हो गया और वह कुछ लज्जित होकर बोला, महाराज भूल हुई, प्रत्यक्ष आप ही कह रहे हैं और मैं न मानूं, यह कैसे हो सकता है? इतनी देर तक मैं अपनी विचार शक्ति के बल पर केवल तर्क के लिए ही तर्क कर रहा था। इसे सुनकर प्रसन्न होकर हंसते हंसते श्री रामकृष्ण ने कहा, गुरु भक्ति कैसी चाहिए जानते हो? गुरु जैसा कहे वैसा ही तुरंत दिखने लगना चाहिए। ऐसी ही भक्ति अर्जुन की थी। एक दिन श्री कृष्ण रथ में बैठकर अर्जुन के साथ कहीं घूम रहे थे कि एकदम आकाश की ओर देखकर बोल उठे, आहा अर्जुन, यह देखो, कैसा सुंदर कबूतरों का झुंड उड़ता जा रहा है। आकाश की ओर देखकर अर्जुन ने तुरंत कहा, हाँ मित्र, कैसे सुंदर कबूतर हैं। परंतु पुनः श्री कृष्ण ऊपर की ओर देखकर बोले, नहीं नहीं अर्जुन, ये तो कबूतर नहीं है। अर्जुन ने भी पुनः ऊपर देखकर कहा, हाँ सचमुच मित्र, ये तो कबूतर नहीं मालूम पड़ते। अब तो इतना ध्यान में रख कि अर्जुन तो बड़ा सत्यनिष्ठ था। व्यर्थ श्री कृष्ण की चापलूसी करने के लिए उसने ऐसा नहीं कहा, परंतु श्री कृष्ण के वाक्य पर उसकी इतनी भक्ति और श्रद्धा थी कि श्री कृष्ण ने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही उसे दिखने लगा। यह ईश्वरी शक्ति सभी मनुष्यों के मन में कम या अधिक परिमाण में रहा करती है। इसलिए गुरु भक्ति परायण साधक अंत में ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि जब यह शक्ति स्वयं उसमें प्रकट होकर उसके मन की सभी शंकाओं का समाधान कर देती है और अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक तत्वों को उसे समझा देती है, तब तो उसे अपने संशयों को दूर करने के लिए किसी दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता। इस अवस्था के संबंध में श्री रामकृष्ण कहते थे, अंत में मन ही गुरु बन जाता है, परंतु उस मन में और हमारे आज के मन में बहुत अंतर है। अपना सदा का मन अशुद्ध और अपवित्र रहते हुए भोग सुख काम कांचन आसक्ति के पीछे पड़ा रहता है, परंतु वही मन शुद्ध और पवित्र होकर ईश्वरी शक्ति को प्रकट करने का यंत्र स्वरूप बन जाता है। वे और भी कहते थे, गुरु मानो सखी के समान है। जब तक राधा की श्री कृष्ण से भेंट नहीं हुई थी तब तक सखी का काम समाप्त नहीं हुआ था। श्री गुरु अपने शिष्य का हाथ पकड़कर उसे उच्च और उच्चतर भाव प्रदेश में ले जाते हुए
उसके इष्ट देव के सामने लाकर कहते हैं, शिष्य देख यहाँ रहा तेरा इष्ट। और इतना कहकर श्री गुरु स्वयं अंतर्धान हो जाते हैं। एक दिन श्री रामकृष्ण के मुख से गुरु भाव के इस प्रकार के रहस्य को सुनकर उनके एक अनुगत भक्त ने सोचा कि तब तो अंत में एक दिन श्री गुरु से विच्छेद ही होना है। इस भावना से उसके हृदय में बड़ी व्यथा होने लगी और उसने पूछा, महाराज उस समय गुरुदेव कहाँ चले जाते हैं? श्री रामकृष्ण बोले, गुरु तो उस इष्ट देव के साथ ही एक रूप हो जाते हैं। गुरु, कृष्ण और वैष्णव ये तीनों ही एक है, एक ही तीन है।